चलिए आइए हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है कि मिश्रधन का 132 रुपया 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा। यानी आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, आपको मिश्रधन दे दिया है। तो आप देखेंगे, आप हमको एक बात बताइए, जो धनराशि आप उधार लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे मूलधन बोलते हैं। और इस मूलधन पर जो आप अतिरिक्त धन उसे देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ब्याज कहते हैं। और इन दोनों धन को मिलाकर आप जिसे वापस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, यानी अमाउंट बोलते हैं। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो चलिए आइए इस प्रश्न को हम आपको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप साधारण ब्याज को मालूम करेंगे। साधारण ब्याज आपका होता है R/T, जहां R आपका दर होता है और T आपका समय होता है। आप ये बात जान रहे होंगे। तो यहाँ से आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो दर आपका है 5% और समय है 2 वर्ष। तो 5 गुना 2 करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा 10 रुपया। और आप यानी मूलधन को आप ऐसे प्रश्न में 100 मानते हैं तो आपका मिश्रधन हो जाएगा P+RT यानी ब्याज। तो यहाँ देखेंगे आपको P का मान दिया हुआ है 100 प्लस RT का मान आया आपका 10, तो ये जुटकर आपका हो जाएगा 110 रुपया, आपका मिश्रधन हो जाएगा। जबकि आपको प्रश्न में 132 रुपया मिश्रधन दे रखा है और आपका मिश्रधन 110 रुपया हो रहा है और आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से इसे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 फिनिश हो जाएगा। और 11 से आप इसे काटेंगे तो 1 बार में लगेगा, बचेगा 2, 11 दूनी 22 यानी 12 बार में कट जा रहा है। और 12 गुना 10 आप करेंगे तो 120 रुपया आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न को आप देखते हैं। आपका छठा प्रश्न कह रहा है कि x% वार्षिक ब्याज की दर से x वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो वह धन क्या है। यानी आपसे मूलधन पूछ रहा है और आपको साधारण ब्याज दे रखा है 100 रुपया। तो आप इस प्रश्न में साधारण ब्याज को मालूम करेंगे। तो आप साधारण ब्याज यहाँ देखेंगे, दर x% है, समय भी x वर्ष है, तो आपका दर हो जाएगा x गुना x। और प्रश्न में आपको साधारण ब्याज के रूप में 100 रुपया दे रखा है, जबकि आपका ऐसे ब्याज है x गुना x और आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ से देखेंगे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल बराबर प्राप्त होगा 100/x और यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कि सागर ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ धन उधार लिया। कितना धन उधार लिया हमें पता नहीं है। 5 वर्ष के बाद उसने 10,080 रुपया अदा किया, यानी जमा किया। सागर ने कितना धन उधार लिया? आप कितना धन उधार लिया यानी आपको मूलधन बताना है और आपको ये मिश्रधन दे रखा है। तो आप सबसे पहले साधारण ब्याज मालूम करेंगे। तो 16% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 16×5 80 रुपया। और आप मूलधन को 100 मानेंगे और जब आप इसे मिश्रधन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 180 रुपया। और प्रश्न में आपको मिश्रधन दे रखा है कितना? 10,080 रुपया और आपको यहाँ मिश्रधन है 180 रुपया। आपको निकालना है मूलधन, तो 100 से गुना करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 फिनिश हो जाएगा। और जब आप इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो 18×5 90, बचेगा 10, 108, 18 चौकट से यानी 56 बार में ये कट जा रहा है। तो आपको प्रिंसिपल बराबर प्राप्त हो जाएगा 5600 रुपया। ठीक है, चलिए आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 6,000 रुपया पर
प्रति वर्ष का ब्याज प्राप्त करेगी। यानी आपको ब्याज 6,000 रुपया दे रखा है और आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ ब्याज मालूम करेंगे। तो ब्याज आप देखेंगे कितना होगा। आप एक वर्ष में 12 रुपया ब्याज दे रहे हैं और समय भी आपका एक ही वर्ष है, यानी प्रति वर्ष जितना आप एक साल में ब्याज दे रहे हैं उतना ही समय है। तो एक साल में आप ब्याज जो है 12 रुपया देंगे। तो आपको प्रश्न में ब्याज के रूप में दे रखा है 6,000 रुपया और आपका ब्याज ऐसे है 12 रुपया और आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से जब आप इसे काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 500 गुना आप 10 करेंगे तो आपका 50,000 रुपया प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग अगले टाइप को लेकर आएंगे। तब तक मैं आपसे चाहता हूँ विदा। जय हिंद।